We will read the 10th chapter of 10th class, the sermon at Banaras. It is from first flight book. फर्स्ट फ्लाइट बुक का 10th चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास का, सरमन एट बनारस। सरमन मीन्स, सरमन का मतलब क्या होता है? जो धार्मिक उपदेश होते हैं या धार्मिक प्रवचन हम कह सकते हैं, सरमन। द चैप्टर इज अबाउट लॉर्ड बुद्धा, और वी कैन से गौतम बुद्धा। हाउ डिड गौतम बुद्धा बिकेम लॉर्ड बुद्धा? सो देखिए, गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC, भाई BC में वापिस चलता है। इसकी बर्थ डेट है ये 563 BC में जन्म हुआ और 483 को इनका स्वर्गवास हुआ। ठीक है, तो ये BC में उल्टा चलता है। अभी तो AD में तो हम जैसे ये करते हैं कि सपोज करो किसी का 1920 में जन्म हुआ तो डेथ बाद में होगी भाई 1983 में, ऐसे ईयर्स को हम आगे बढ़ा के काउंट करते हैं। लेकिन BC में उल्टा होता है, यानी कि ये 563 BC में इनका जन्म हुआ, तो ये एक साल के कब हुए? 564 BC में एक साल के नहीं हुए, 562 में 1 ईयर्स के हुए, यानी कि उल्टा गिना जाता है। बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम के तौर पर इन्होंने अपना जीवन की शुरुआत हुई नॉर्दर्न इंडिया में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, और 12 साल की उम्र में स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया। जो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? धार्मिक ग्रंथ, हिंदू धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस, और 4 साल के बाद वो वापस लौटता है एक राजकुमारी से शादी के लिए। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और उनको एक बेटे का जन्म हुआ, एक बेटा हुआ, और 10 साल तक रॉयल्टी होता है राजशाही जीवन जिया। बेफिटेड होता है जो उचित हो उनके लिए, भाई किसी चीज़ के लिए उचित होना, ठीक है, उनके लिए था ही राजशाही जीवन यापन किया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेट फॉर, और एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में हेट फॉर, और इससे पहले शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। शिल्डेड का मतलब प्रोटेक्टेड, भाई बचाए रखा इस प्रिंस को, राजकुमार को, किससे? सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में जो पीड़ाएं हैं ना, कष्ट है, दुख है, इन सब चीजों से इनको बचाए रखा, यानी कि गौतम प्रिंस ने कोई दुख कष्ट नहीं देखे 25 साल की उम्र और उससे पहले। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, और जब एक बार हंटिंग पर जा रहा था, शिकार पर जा रहा था, चांस्ड अपॉन का मतलब केम अक्रॉस बाई चांस, कोई चीज़ बाई चांस मिल जाना, अकस्मात किसी चीज़ से का सामना होना। तो अकस्मात इसका सामना किससे हो गया? ए सिक मैन, एज्ड मैन, एंड देन अ फनल प्रोसेस। एक सिक मैन से, एक बुजुर्ग आदमी से, और एक फनल प्रोसेस क्या होता है? दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे होते हैं ना, उससे, फनल प्रोसेस से। एंड फाइनली ए मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स, और एक मॉन्क से, एक भिक्षुक से, जो कि आर्म्स मीन्स भीख या भिक्षा मांग रहा था, उसने इनसे उसका सामना हुआ। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। और इन साइट्स ने, इन नज़ारों ने, सो मूड, उसको इतना प्रभावित किया कि वो एकदम से भाई वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, दुनिया में निकल गया, यानी कि वो अपना घर छोड़ दिया, भाई उसने अपना राजमहल छोड़ दिया सीख ढूंढने के लिए। भाई एनलाइटमेंट मीन्स, यहाँ पर एनलाइटमेंट का मतलब प्रकाश होता है, लेकिन ज्ञान, ठीक है। कंसर्निंग द सोरोज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए? कि जो सोरोज हैं उनके संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने अपना राजमहल छोड़ दिया और वो निकल गया, भाई निकल पड़ा। ही वेंडर्ड, वेंडर्ड का मतलब घूमना, भाई भटकना, भटका भाई, फॉर 7 years 7 सालों तक। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वेयर ही वोड, और फिर उसने जहां पर शपथ ली, टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया 7 साल भटकने के बाद में, और फिर शपथ लेकर बैठा कि जब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा वो उठेगा नहीं। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिन में एनलाइटेंड हो गया, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ही रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री, और उसने उस पेड़ का नाम क्या रखा? बोधि ट्री रखा, ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज व्यूज अंडरस्टैंडिंग, और फिर शुरू कर दिया, भाई टीच मीन्स पढ़ाना होता है यहाँ पर, लेकिन पढ़ाना मतलब शिक्षाएं देना, अपने न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो उसकी नई समझ थी उसको शेयर करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा द अवेकेंड और एनलाइटेंड, और इस पॉइंट पर फिर उनको किस नाम से जाना जाने लगा? बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। अवेकेंड एंड एनलाइटेंड में जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। द बुद्धा प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब उपदेश देना, उसने उपदेश दिया
हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में पहला उपदेश दिया। मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन रिवर, जो गंगा कहाँ पर उपदेश दिया? मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, जो सबसे पवित्र डिपिंग प्लेसेस में डुबकी लगाने की नदी है गंगा, वहां पर इसने बनारस में उस जगह पर दिया। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड, और इस सरमन को प्रिजर्व्ड मीन संरक्षण करके रखा हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है। एंड इज गिवन हियर, और वो सरमन हम पढ़ेंगे जो इसने वो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, वो सरमन आगे हम पढ़ेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल ऑफ सफरिंग, और ये सरमन, ये उपदेश दर्शाता है उसकी बुद्धिमता, महात्मा बुद्ध की बुद्धिमता को दर्शाता है। जो सफरिंग है, इनस्क्रूटेबल सफरिंग में जिन पीड़ाओं को हम समझ नहीं पाते हैं, इनस्क्रूटेबल में जिसको समझ ना पाए, उन सफरिंग के बारे में उस महात्मा बुद्ध की बुद्धिमता दर्शाता है ये भाई, ये जो हम सरमन पढ़ेंगे। किस्सा गौतमी एड ओनली एन ओनली सन, किस्सा गौतमी के एक बेटा था, के एकमात्र। ही डाइड, मर गया वह। ही इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड बॉडी टू ऑल नेबर्स, और अपने दुख में वो डेड बॉडी को लेकर जाती रही अपने सभी पड़ोसियों के। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, दवाई मांगती रही। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। लॉस्ट हर सेंसेस मींस कि पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है, उसके बेटे की डेथ हो गई और वो दवाई मांग रही लोगों से भाई ठीक करने के लिए अपने बेटे को। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट ए मैन, कुछ दूरी पर जाने के बाद किस्सा गौतमी को एक आदमी मिला। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट का उत्तर दिया। आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे बच्चे के लिए। बट आई नो ए फिजिशियन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, फिजिशियन को जानता हूँ। हु कैन गिव यू द मेडिसिन, जो तुम्हें मेडिसिन दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी, और लड़की ने उससे प्रार्थना की, प्लीज मुझे बताओ, हु इज इट, कौन है वह। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, उसने उत्तर दिया, साक्य मुनि बुद्धा के पास जाइए आप। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड, यहाँ पर रिपेयर्ड का मतलब क्या है? वेंट टू, महात्मा बुद्ध के पास गई एंड क्राइड, और चिल्ला रोकर कहने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, मुझे दवाई दे दो जिससे मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा, जो ठीक कर दे। क्योर मीन्स ठीक करना। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मुझे एक मुट्ठी सीड्स चाहिए। मस्टर्ड मीन्स सरसों के बीज चाहिए, मस्टर्ड सरसों होता है। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, बुद्धा एडिड, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parents or friend. और when the girl in her joy, और जब उस लड़की ने, उस औरत ने खुशी से प्रॉमिस किया, वादा किया, टू प्रोक्योर, उपलब्ध करवाने का भाई, कि वो उपलब्ध करवाएगी भाई, तो बुद्धा ने ऐड किया, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, कि ये मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज ऐसे घर से लिए जाने चाहिए जहां पर कोई बच्चा, कोई हस्बैंड, पेरेंट्स, फ्रेंड, कोई मरा ना हो। ठीक है, यानी कि वेयर डेथ हैज नॉट टेकन प्लेस, या वेयर नो वन हैड डाइड, जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो उस घर से लेके आना है भाई। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड पीपल पीटिड हर एंड सेड, किस्सा गौतमी फिर गई भाई घर से घर, पहले भी गई थी वो अपने बच्चे के इलाज के लिए, अब फिर जाती है, और उन्होंने कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये रही भाई बीज, ले लो। बट वेन सी आस्क्ड, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई बेटा, बेटी, माँ, बाप तुम्हारे फैमिली में किसी की डेथ हुई है? दे आंसर्ड हर, वो उसको उत्तर देते, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, जीने वाले कम है, जीवित कम है, मरे हुए ज्यादा है। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें याद मत दिलाओ हमारे जो सबसे गहरा दुख है उसकी। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलाउड वन हैड डाइड इन इट, और कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें किसी का कोई बिलाउड मींस प्रियजन नहीं मरा हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी वियरी, थक गई, एंड होपलेस, ठीक है, होपलेस, आशाहीन हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और रास्ते में किनारे बैठ गई शहर के लाइट्स को देखते हुए। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे वो जलती, फ्लिकर अप होती, एक्सटिंग्विश्ड मींस बुझती, यानी कि वो टिमटिमा रही थी लाइटें। एट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंज एवरीवेयर, और लास्ट में डार्कनेस आ गया भाई, अंधेरे ने रेंज्ड मतलब छा जाना भाई, हर जगह पर अंधेरा छा गया। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने विचार किया भाई आदमी के फेट का, इंसान के फेट मींस भाग्य के बारे में विचार किया। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उसने ये विचार किया कि इंसान भी ऐसे ही एक बार
फ्लिकर अप होता है और फिर एक्सटिंग्विश्ड होता है, यानी कि जीवन मिलता है और वो खत्म हो जाता है। एंड सी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने सोचा अपने आप के लिए, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कितनी मैं स्वार्थी हूं अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सभी के लिए कॉमन है। यस इन दिस वैल्यू ऑफ डेजोलेशन, इस निराशा की घाटी में, देयर इज पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टेलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। इस डेजोलेशन होता है निराशा भरी, वैल्यू ऑफ डेजोलेशन एक ऐसी जगह है भाई जहां पे दुख पीड़ाएं हों। कहता है इस वैल्यू ऑफ डेजोलेशन में देयर इज ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू मोर्टेलिटी, जो इंसान को मोर्टेलिटी की तरफ लेके जाता है। मोर्टेलिटी क्या होता है? अनश्वरता, अनश्वरता। एक तो नश्वरता होता है, जो चीज खत्म होनी हो, डेड होनी हो, डिके होनी हो, वो क्या है? मोर्टल है। और जो कभी खत्म ना हो वो इमोर्टल है भाई। जैसे हम बोलते हैं मैन इज मोर्टल, ठीक है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, उस आदमी को लेके जाता है उस रास्ते पे जिसने अपने सारा स्वार्थ त्याग दिया है। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा ने कहा जिंदगी जो है ना मोर्टल्स की, मोर्टल्स मीन्स जो भी प्राणी है, जो नश्वर है, जिसको नष्ट होना है, ठीक है। प्राणियों की जिंदगी संसार में ट्रबल्ड है, परेशानी भरी है, ब्रीफ है, छोटी है, और कंबाइंड विद पेन, और वो दुख दर्द भरी है। कहता है कि भाई सभी प्राणियों का जीवन दुख दर्द तकलीफों से भरा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, क्योंकि कहता है कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे जिसका जन्म हुआ है वो मौत से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ओल्ड एज होने के बाद में डेथ होनी है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही जो लिविंग बींग्स हैं, जो जीवित है, सजीव हैं, उनका यही स्वभाव है भाई कि उनका डेथ होना है, डेथ होनी है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पके हुए फल का ज्यादा खतरा होता है गिरने का। सो मोर्टल्स व्हेन बोन्स आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी प्रकार से सभी प्राणी हैं जो जिनका जब जन्म होता है तभी मौत का खतरा साथ पैदा हो जाता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जैसे अर्थन मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो पोटर मीन्स बर्तन बनाने वाले के द्वारा बनाए जाते हैं, आर इन बीइंग ब्रोकन एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो टूट कर खत्म होते हैं। सो इज लाइफ ऑफ मोर्टल, ऐसी ही जिंदगी है प्राणियों की। बोथ यंग एंड एडल्ट, यंग और एडल्ट हो, हु आर फूल्स दोज हु आर वाइज, मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ, सभी को इस डेथ की ताकत में समायोजित होना है, मृत्यु में समायोजित होना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबकी डेथ होनी है, सबकी डेथ निर्धारित है। सब्जेक्ट टू डेथ मीन ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कांट से ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जिनके ऊपर डेथ काबू पा लेती है, यानी कि डेथ जिनको डेथ जीत लेती है, यानी कि डेथ जिनकी डेथ हो जाती है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जिंदगी से चले जाते हैं। अ फादर कांट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता है। नॉर किन्समैन देयर रिलेटिव्स, ना ही कोई अपने कोई इंसान जो है ना अपने रिलेटिव्स को बता सकता है, सॉरी बचा सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि किन्समैन का कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा नहीं सकता है भाई, कोई फादर अपने सन को नहीं बचा सकता है। मार्क मीन्स पे अटेंशन। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब रिलेटिव्स लेमेंटिंग मीन्स पश्चाताप कर रहे होते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके जो मोर्टल्स हैं, प्राणी हैं, वो ले जाए जाते हैं भाई, ले जाए जाते हैं मतलब डेथ की तरफ बढ़े चले जाते हैं। लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू स्लॉटर, जैसे स्लॉटर मीन्स कत्ल खाने में, ठीक है, ओक्स को लेके जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए संसार में भरमार है भाई। एफ्लेक्टेड मीन्स अफेक्टेड बाय सफरिंग एंड डिजीज ऑफ पेन, भाई डेथ से, डिके से, मौत से और नश्वरता से ये संसार भरा हुआ है। देयरफॉर द वाइज डोंट ग्रीव, इसलिए बुद्धिमान पश्चाताप नहीं कर, सॉरी दुखी नहीं होते हैं, ग्रीव नहीं होते हैं। नोविंग द टर्म ऑफ वर्ल्ड, वो संसार के इस टर्म को, इन शर्तों को जानते हैं कि भाई जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है, इसलिए बुद्धिमान आदमी दुखी नहीं होते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रेविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोकर ना दुखी होकर कोई भी ऑब्टेन मींस प्राप्त कर सकता है मन की शांति।
रोकर या दुखी होकर हम मन की शांति नहीं प्राप्त कर सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। उसका क्या होगा, उसकी तकलीफ और बढ़ेगी रोने से और दुखी होने से, और उसका शरीर भी इस चीज को सफर करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, बीमार हो जाएगा, पेल हो जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशंस, लेमेंटेशंस मींस पश्चाताप से। फिर भी जो है ना, जो डेड हैं, जो मर चुके हैं, वो बच नहीं पाएंगे उसके पश्चाताप से। ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जो शांति चाहता है, सीक पीस मींस शांति चाहता है, शुड ड्रॉ आउट, उसको निकाल देना चाहिए। क्या भाई, जो पश्चाताप का तीर है उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, यानी कि उसको पश्चाताप को त्याग देना चाहिए। एंड कंप्लेंट ग्रीफ, पश्चाताप का, कंप्लेंट का और ग्रीफ नामक तीर उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, यानी कि इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। उसे पश्चाताप नहीं करना चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जिसने ऐसा कर लिया है, ठीक है, कहते जिसने ऐसा कर लिया है वो क्या होगा, हैज बिकम कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब क्या हो गया, काम एंड इन कंट्रोल ऑफ फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स पर नियंत्रण पा लेगा। ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, सभी जो है ना दुख तकलीफों से मुक्त हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसको आशीर्वाद प्राप्त।